हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं और आपको कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी हमारे पास है उसमें आपको आज लिए चलेंगे और एक नया एनालिसिस करेंगे। जो एजुकेशन हमने आपको ये डायग्राम से आपको जो दिख रहा है उस डायग्राम के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो शिक्षा के मुख्य स्तंभ, क्या शिक्षा के जो मुख्य स्तंभ हैं, क्या क्या हैं? त्याग, लगन और एकाग्रता। त्याग, लगन और एकाग्रता जो हमारे मुख्य स्तंभ हैं एजुकेशन यानी शिक्षा के। शिक्षा जो बच्चे हैं वो जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य और टारगेट को रखा है, टारगेट बना लिया है, तो उन्हें अब क्या करना है, तो वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जिन बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो जो बच्चे देखा है हमने होपलेस हो जाते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, बहुत सारे सुसाइड भी कर लेते हैं। उनको अपने काम कर लिया, एक्सपेक्ट ज़्यादा कर लिया, उन्होंने तैयारी उतनी कर नहीं पाई, तो उस तैयारी जब ना हो पाती है और बच्चे से एक्सपेक्ट कर लेते हैं माता पिता कि हमारा बच्चा ये कर देगा, वो कर देगा, ये प्रेशर होता है। इस प्रेशर को वो झेल नहीं पाता है और वो अपने आप को समाप्त कर लेता है। तो ये बहुत चल रहा है आज के युग में, क्योंकि बच्चे का प्रेशर होता है, माता पिता बच्चे के ऊपर प्रेशर करते हैं कि हाँ हमारा बच्चा ये वो, तो वो प्रेशर ना झेलने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। तो हम बताएंगे कि जो बच्चे इस तरीके से अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, उन बच्चों को आज हम बताएंगे किस तरीके से आप अपने को बचाना है और किस प्रकार से, किस हिसाब से, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को करना है और अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं आने देना है। देखो, एक्सपेक्ट तो होती है। आप मान लो जीवन में कोई चीज़ अगर हमने लक्ष्य प्राप्त करना है, बच्चे ने कोशिश भी की और नहीं हो पाया, क्या होता है, बहुत सारे कारण रहते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ने प्रयास नहीं किया। बच्चा प्रयास तो बहुत करता है लेकिन नहीं हो पाता है, वो जो एक्सपेक्ट करता है वो नहीं हो पाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार से, किस तरीके से हमें अपनी एजुकेशन के क्षेत्र में तैयारी करनी है। जो बच्चे हायर सेकेंडरी या जिस किसी क्षेत्र में अपनी तैयारी को करते हैं, तो वो कैसे करें, क्या करें, तो वो पैटर्न हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके के वीडियो के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे, ये हमने जो इसके जो मुख्य स्तंभ है, सबसे पहले कोई भी चीज़ है तो वो सबसे पहले आपका त्याग देखती है, बलिदान, त्याग। अब बच्चा तो देखता है, क्या हमने देखा कि बच्चे कुछ पढ़ाई करते हैं, जो घर में उन्होंने घर से तो चले गए वो कोटा पढ़ने, चलो चले तो गए, लेकिन अब क्या वहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे वो माहौल नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनकी संगत बिगड़ गई है। और संगत जब बिगड़ जाएगी तो आपका जो एकाग्रता है, त्याग है, एकाग्रता है, त्याग है, वो सब भंग हो जाएगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण त्याग है। आपको त्याग देनी है वो सारे जो आपके मित्र, उन सबको त्याग देना है, क्योंकि मित्रता बाद में भी कर ली जाएगी। कुछ बहुत थोड़े और अच्छे मित्र बनाइए। मित्र का इस समय जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें जो अपना खास मित्र होता है वो हमारी किताबें होती हैं। हमें किताबों से जुड़ के पढ़ना है और समझना है। तो जो बच्चा इस तरीके की तैयारी करेगा, और कोई भी तैयारी करने के तीन हैं तरीके, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले त्याग, लगन और एकाग्रता। जब भी आप अपना काम करें तो एकाग्रता से करें, और लगन तो बहुत ज़रूरी है। किसी काम को करने में दिलचस्पी आपकी जितनी होगी उतने आपको सफल होने के उतने ही चांस सबसे ज़्यादा होंगे। तो सबसे अब हम आपको त्याग का डिकोशन करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या त्याग क्या मांगता है। देखो क्या होता है, बच्चे जो अच्छे मुकाम पर जाते हैं वो त्याग करते हैं। क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें और ये भी कर लें, ऐसे वैसे कुछ नहीं। आपको जो अपना टारगेट है और सारी चीज़ों को त्याग देना है। खाना,
जिस तरीके से जो भी है रहना अच्छी, क्योंकि मित्रों को सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक त्यागेंगे नहीं तब तक आप सफल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर आप सुसाइड करेंगे, प्रेशर होगा, माता पिता का प्रेशर तो होते हैं, क्योंकि वो भी भाई बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बहुत पैसा आज के युग में खर्च होता है एजुकेशन के लिए। अब वो आपसे तो एक्सपेक्ट करेंगे, मालूम पड़ा उन्होंने अपनी आधी आधी ज़िंदगी आपको पढ़ाने में ही गुजार दी, उनका भी पैसा खर्च हो गया, अब वो क्या करें, तो वो आपसे थोड़ा हो जाता है। इसलिए आपको सब कुछ त्याग के अपना जो टारगेट आपने जो बनाया है उस टारगेट को करें, टारगेट पाने का पूरा प्रयास करें, सारी चीज़ों को त्यागना है। और त्यागने का मतलब ये नहीं कि हाँ, अपने अंदर अपनी आत्मा से और अपना शेड्यूल बनाना है कि हमें क्या किस समय कितना क्या करना है। तो ये सारी डायरेक्शन जब आप अच्छी तरीके से जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। तो सफलता के तो बहुत कम ही नियम है, लेकिन है बहुत ही आत्मा से अंदर से जो नियम, आत्मा से नियमों को फॉलो करो तो संभवतः आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो त्याग, लगन, लगन भी बहुत जरूरी है। लगन इस तरीके की होनी चाहिए कि आपके सामने से अगर कोई व्यक्ति आए और निकल जाए आपको पता ही ना लगे। इस तरीके से आपके काम में, अपनी पढ़ाई में इस तरीके से लगाव होना चाहिए। लगाव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बच्चे क्या करते हैं, पढ़ तो रहे हैं, मन इधर है, थोड़ी देर के लिए उन्होंने क्या किया, मोबाइल चला लिया, अब दिमाग मोबाइल की तरफ है, फ्रेंड हैं बहुत सारे। तो ये सारा कुछ नहीं, शिक्षा में लगन, क्योंकि अब हमें हर चीज़ का एक शेड्यूल बना लेना है कि हमें आधा घंटा ये करना है, 1 घंटा ये करना, 8 घंटे पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके से आपको, अब जो आपने क्लियर बना के अपनी जो सारणी है उसे क्लियर कर लिया और बना लिया, अपना शेड्यूल बना लिया, तो अब आपको अपने काम जितना जो समय दिया है, खेलने का समय में खेलना है लगन से, और पढ़ने के समय पढ़ना है लगन से। आप थोड़ा पढ़ें लेकिन लगन से पढ़ें, लगन से पढ़ें। जब लगन होगी तब आप एकाग्रता आप बचती है, एकाग्रता सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है एकाग्रता को पाने के लिए जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे कोई भी सब्जेक्ट आपको याद नहीं होगा, कोई भी आप जो भी करेंगे वो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका एकाग्रता है नहीं। आपने थोड़ी देर क्या किया, मैथ पढ़ ली, चलो मैथ हो गई, आप थोड़ी देर मैथ पढ़ी, मैथ अभी आपने भी आधा घंटा पढ़ पाई, आपने समझ नहीं पाया, आपका दिमाग भर, अरे चलो आप विज्ञान पढ़ते हैं, चलो विज्ञान भी आधा घंटा पढ़े, अरे विज्ञान में मज़ा नहीं आ रहा, अब चलो सोशल साइंस पढ़ रहे थे, अब सोशल साइंस। इस तरीके से आप करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो शेड्यूल आप अपने काम के लिए जितना समय दिया है उतने में एकाग्र होके पढ़ें, एकाग्र होके जब पढ़ेंगे आप तब आपके सफलता के चांसेस सबसे ज़्यादा बनेंगे। तो हम ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी आप अपने शिक्षा ग्रहण करें या शिक्षा लें या आपको जब भी कोई पढ़ाए तो आप में 3 चीज़ें बहुत ही पुष्ट होनी चाहिए। नंबर 1 त्याग, एकाग्रता और लगन। जब तक आप इन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे सफलता नहीं हो पाएगी, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य को पाने के लिए ये 3 चीज़ें होती है, बहुत ही आवश्यक होती हैं, क्योंकि आप इन 3 चीज़ों के लिए लिखा रहता है अंत में देखें कुछ अच्छा होगा, अंत में देखें कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आदमी 2020 के ज़माने में जी रहा है, उसे तो हर चीज़ जल्दी चाहिए। तो जल्दी नहीं, कुछ चीज़ें अपना समय लेती हैं। जिस तरीके से पौधा जमीन में डाला गया बीज को समय लगता है, तो इस तरीके से आपको सफलता के लिए किसी भी चीज़ में थोड़ा समय लगेगा, उसमें आपको धैर्य और प्रयास दोनों अच्छी तरीके से करने होंगे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हो। इसी आशा के साथ आज लेते हैं इस वीडियो में आगे मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।